अस्सलामुअलैकुम आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इससे कबल जो है हमने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा का किस्सा बयान किया था। अब जबकि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हवा को अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतरने का हुक्म दिया तो ये लोग दुनिया में आ गए और ये लोग दुनिया में आए तो सफ़ा और मरवा में उतरे। अब चूँकि ये दुनिया थी और दुनिया की ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी और अल्लाह ताला जो है आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो ये कह चुके थे कि अब इब्लीस से बच के रहना है। अब इब्लीस भी दुनिया में आ चुका था और इब्लीस चैलेंज कर चुका था कि अब मैं जो है आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हवा और इनकी आल औलाद को जो है वो सीधे रास्ते से जो है वो बहकाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला ये हिदायत दे चुके थे कि बस अब जो भी मेरी जो है हिदायत के मुताबिक अगर अमल नहीं करेगा और मेरे जो है वो कहने के मुताबिक नहीं चलेगा और इब्लीस के कहने के मुताबिक चलेगा तो चाहे वो कोई भी हो आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों में से कोई भी हो तो उसको जो है फिर इब्लीस का साथ देना पड़ेगा और उसको जो है वो जहन्नम में आग का जो है अजाब सहना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। और जो अल्लाह ताला ने फरमाया जो मेरी इताअत करेगा, मेरे रसूलों की इताअत करेगा तो वो फिर आखिरत में जन्नत का मुस्तहिक ठहरेगा। तो ये सारी बातें आदम अलैहिस्सलाम को समझाने के बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को भिजवा दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो ज़ाहिर है कि दुनिया की ज़िंदगी थी, या वो जन्नत वाला ऐश और आराम भी नहीं था। हर चीज़ आदम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद करनी थी। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए, अपनी बीवी के लिए और होने वाले बच्चों के लिए एक पनाहगाह ढूंढनी थी और खुराक के लिए, खाने के लिए और इस तरीके से रहने के लिए जो है उनको जो है वो छत की ज़रूरत थी। अपने आप को और अपने फैमिली को जो है वो जानवरों से बचाने की ज़रूरत थी। तो एक मुश्किल में पड़ गया आदम अलैहिस्सलाम। ये हम जो है अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो मुश्किल में पड़ गए। आज हम बहुत आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हमने अपने लिए अच्छे से अच्छी इमारतें बना ली, अच्छे से अच्छे महलात तामीर कर लिए, रोड बना ली, सड़कें बना ली, जो है वो पार्क्स बना लिए और अपने इलाज के लिए हस्पताल बना लिए, घरों के लिए ऐश और आराम के कमरे बना लिए। बहुत ही आराम और सुकून से आज ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के टाइम, आदम अलैहिस्सलाम के वक्त उनके लिए ये बहुत मुश्किल था सर्वाइव करना। लेकिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की और आदम अलैहिस्सलाम की आल औलाद के लिए दुनिया में हर चीज़ जो है वो ज़मीन में वदियत कर दी थी। बारिश बरसाई अल्लाह ताला ने, दरख्त उगाए, दरिया चलाए, अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो तख्लीक कर दी थी ताकि आदम अलैहिस्सलाम जब आएँ तो इस तरह दुनिया में ज़िंदगी गुजार सकें कि वो उसके जितनी भी बशरी तकाज़े हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को औलाद दी तो ये बड़ी खुशी का मौका था उनके लिए। तो अल्लाह ताला ने जो आदम अलैहिस्सलाम को जो औलाद दी तो पहले जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को औलाद दी तो अम्मा हवा ने जो है वो जुड़वा बच्चे जने। एक काबिल था और एक उसकी बहन थी। फिर कुछ टाइम गुजरा तो फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को औलाद दी तो अम्मा हवा ने फिर दो बच्चे जो है जुड़वा जने, एक हाबिल था और एक उसकी बहन थी। अब यहाँ वक्त गुजरता गया और हाबिल और काबिल और उनकी बहनें भी जो है वो बढ़ती रही और इस तरीके से जो है वो टाइम गुजरता रहा यहाँ तक कि वो तवाना और जवान हो गए। अब वो जब बच्चे जवान हो गए तो बच्चों ने जो है वो फील किया, महसूस किया कि अब उनको जो है वो ज़िंदगी गुजारने के लिए शादी करनी चाहिए। अब उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारी शादी करा दें। तो आदम अलैहिस्सलाम ने इस तरह से कहा कि जो हाबिल की बहन है उसकी शादी काबिल से होगी और जो काबिल की बहन है उसकी शादी हाबिल से होगी। तो ये आदम अलैहिस्सलाम के जो है टाइम में, उनके दौर में ये रूल चल रहा था और अल्लाह ताला ने ख़ास इजाज़त दे दी थी कि ये लोग इस तरह से शादी कर सकते थे क्योंकि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल को बढ़ाना था। अब वो इस तरीके से कि हाबिल तो मान गया, काबिल नहीं माना। काबिल ने कहा कि नहीं, मैं ये उसूल नहीं मानूंगा क्योंकि मैं अपनी ही बहन से शादी करूंगा और क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है, वो खूबसूरत है, तो मैं क्यों काबिल की बहन से शादी करूं। आदम अलैहिस्सलाम को जब ये पता चला तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये दस्तूर के ख़िलाफ़ है, ये अल्लाह ताला की हिदायत के ख़िलाफ़ है। आप अपनी बहन से शादी नहीं कर सकते, जो आपके साथ पैदा हुई है उससे आप शादी नहीं कर सकते।
آج جو تھوڑے وقت کے بعد پیدا ہوئی ہے اس سے شادی کر سکتے ہو. اس نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور حابیل کے ساتھ جو ہے نا اس نے دل میں بغض اور دشمنی پال لی. حابیل نیک آدمی تھا، اطاعت گزار تھا. حابیل جو ہے وہ جو بکریاں وغیرہ جانور وغیرہ چراتا تھا اور جانور پالتا تھا. قابیل یہ کھیتی باڑی کرتا تھا، ہل چلاتا تھا اور یہ پانی وانی دیتا تھا کھیتوں کو. تو اس طریقے سے اس کو یہاں مہارت ہو گئی کھیتوں میں اور اس کو جانوروں میں مہارت ہو گئی. اب آدم علیہ السلام نے کہا کہ کسی طریقے سے ایسا حل تجویز کیا جائے کہ قابیل کو قائل کیا جائے اور ابلیس کے شر سے بچایا جائے. تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو بلایا اور دونوں سے کہا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ چیز پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ منظور کر لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور جس کی جو ہے قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی. اب قابیل کی خواہش یہ تھی کہ یہ اپنی ہی بہن سے شادی کرے. قابیل کی خواہش یہ تھی کہ یہ اپنی بہن نہیں بلکہ قابیل کی بہن سے شادی کرے. اب دونوں نے جو ہے حج کرنے کا پروگرام کیا، دونوں مکہ گئے، مکہ انہوں نے حج ادا کیا. اب حج ادا کرنے کے بعد جب انہوں نے قربانی کی تو زبردست طریقے سے قربانی کرنے کا جو ہے وہ حکم ہے نا، اچھی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرو. تو حابیل نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے بڑے اچھا جانور پیش کیا، اونٹ پیش کیا، اچھا توانا اونٹ پیش کیا، اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا. اب حابیل نے تو بہت اچھی قربانی پیش کی. اب قابیل نے جو ہے یہ کیا کہ وہ جو غلہ اگاتا تھا تو غلہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کر دیا، اور وہ بھی اچھے والا غلہ نہیں تھا، خراب غلہ جو تھا، گندم تھی یا مکئی تھا یا کوئی بھی جو خوراک کی چیز تھی اس کو پیش کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا یہ نشان ہوتا تھا کہ آسمان میں سے آگ اترتی تھی اور وہ قربانی کی چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی. تو یہ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور آگ آئی اور اس کی جو ہے قربانی کو آگ نے جلا لیا. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. لیکن اللہ تعالیٰ نے قابیل کی قربانی کو ریجیکٹ کر دیا. نہ کوئی آگ آئی نہ کوئی اور نشانی آئی. تو وہ پڑے اس کی جو ہے قربانی کے لیے جو اس نے پیش کیا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے نذر و نیاز جو پیش کیا تھا وہ ایسے ہی جل گیا، ایسے ہی راکھ ہو گیا، سڑ گیا. نہ کسی آگ نے اس کو جلایا نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کوشش کرتا کہ یار اچھی چیز اللہ کے لیے پیش کرے اور اپنی نیت کو درست کرتا. اس کی وجہ اور جو ہے وہ حابیل کا دشمن ہو گیا اور حابیل کو جا کے کہا کہ میں تو تجھے قتل ہی کر دوں گا، تو کیا میرے راستے میں روڑے اٹکا رہا ہے، کبھی تیری خواہش پوری نہیں کرنے دوں گا، پوری نہیں ہونے دوں گا. حابیل نے آگے سے کہا میرے بھائی غصہ مت کرو، اللہ تعالیٰ نیکوکار اور متقین اور پرہیزگار لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اپنی نیت درست کر لو اور نیک بن جاؤ. اس نے کہا نہیں، کسی طریقے سے مانا ہی نہیں. اور آخرکار اس کی جو شقاوت تھی، اندر کی بدبختی تھی، وہ اس کے اوپر غالب آ گئی. اس سے بھائی کو قتل کر دیا. پہلا قتل تھا جو ایک انسان نے دوسرے انسان کا کیا، اور یہاں ابلیس سکسیسفل ہو گیا، کامیاب ہو گیا کہ اس سے کہا تھا نا کہ میں انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہلاک کر دوں گا. تو اس طرح سے قابیل تو ایک طرح سے سمجھو ہلاک ہی ہو گیا. اب ہوا اس طریقے سے، اس سے پہلے تو کوئی انسان مرا نہیں تھا. اب وہ کیا کرتا، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ اب اس کا میں نے کیا کرنا ہے. انہوں نے اپنی جو ہے کمر میں لادا اور کبھی ادھر جا رہا ہے اور کبھی ادھر جا رہا ہے کہ کہاں چھپاؤں اس کو. وہ اس کو نہیں چھپا سکا. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ جو حابیل وفات پا چکے ہیں اس کو اس طرح سے لے کر جانا اور اس طرح سے کہیں پھینک دینا تو لاش کی بے حرمتی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے جو ہے 2 کووں کو بھیجا، انہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا کیا اور ایک کوا مر گیا. دوسرے کوے نے زمین کو کھودا اور پہلے والے کوے کو جو ہے اس میں دفنا دیا. یہ سارا سین اور یہ سارا منظر جو ہے وہ قابیل نے دیکھا. قابیل نے کہا یہ کیا، میں تو اس کوے سے بھی بدتر ہوں، کوا ہی مجھ سے اچھا ہے کہ اس کو طریقہ تو آتا ہے. اس سے اپنے بھائی کو جو ہے ایک جگہ دفن کیا اور پشیمان ہوا، نادم ہوا کہ میں نے جو ہے وہ جو کام کیا ہے وہ تو اس بات پہ نہیں پشیمان ہوا اور نادم ہوا کہ میں نے بھائی کو مار دیا اور غلط کیا، بلکہ اس بات پہ پشیمان ہوا کہ کیا میں اس کو لے کر ادھر گھوم رہا تھا
कौवा ही मुझसे अच्छा था कि इसने जो है वो दूसरे कौवे को दफना दिया, काश मैं पहले ही दफना देता, लेकिन इतनी अक्ल भी अल्लाह ताला ने उसको नहीं दी थी। अब ये वापस आ गया। अब घर आया तो आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब जब आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो आदम ने पूछा कि हाबील कहाँ है? तो इससे कहा मुझे क्या पता हाबील कहाँ है, मैं कुछ उसका जो है चौकीदार थोड़ी लगा हुआ हूँ, या उसका जो है वो ख्याल करने वाला थोड़ी हूँ कि मैं उसे देखता रहूँ वो कहाँ है। उसने इस गुस्ताखी के साथ और बददिली के साथ जवाब दिया कि आदम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इससे कुछ न कुछ नुकसान पहुँचाया है उसको, और इस तरह आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गए, गमगीन हो गए। फिर इस तरीके से जो है यहाँ पे हदीस में आता है कि जो शख्स भी उस दिन से लेकर क़यामत के दिन तक किसी को नाहक कत्ल करेगा तो इसका जो है वो गुनाह उसके ऊपर लाजमी तौर पर होगा जिससे पहला कत्ल किया है। तो लिहाजा हर शख्स जो कत्ल करेगा इसके गुनाह में से हिस्सा मिलेगा काबिल को भी। इससे हमें ये भी हिदायत मिलती है कि जो आदमी कोई गलत काम करेगा और लोग उसको फॉलो करेंगे तो जो फॉलो करने वालों का गलत काम का गुनाह होगा वो भी गलत काम करने वाला जिससे इब्तिदा की है उसको उसका गुनाह में से हिस्सा ज़रूर मिलेगा। फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि इसके बाद, इस वाक़े के बाद मैंने ये बात लिख दी तौरात में, और ये बात कुरान में भी है कि जिसने किसी भी शख्स को नाहक कत्ल किया तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी इंसान की जान बचाई तो उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचा दी। ये है शर्फ़ इंसानियत जो कि इस्लाम इंसान को देता है, और ये है इंसान के जान की कीमत कि अल्लाह ताला एक इंसान की जान की कीमत को पूरी इंसानियत की जान की कीमत के बराबर बताता है। अब हुआ इस तरीके से कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में रहे तो आदम अलैहिस्सलाम 930 साल तक दुनिया में रहे। फिर फरिश्ते आए, फरिश्तों की एक टोली आई। आदम अलैहिस्सलाम ने उनको देखा तो पहचान गए, अम्मा हवा ने भी देखा तो पहचान गए। उनमें से एक मौत का फरिश्ता भी था। उन्होंने फिर आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप तुम्हारे यहाँ से दुनिया से जाने का टाइम हो गया है। आदम अलैहिस्सलाम रेडी थे। आदम अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं रेडी हूँ। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की रूह निकाली, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए। जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए तो वो पहले शख्स यानी पहले हस्ती थी जो कि दुनिया के सामने से रुखसत हुई और दुनिया ने देखा, और फिर फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों को बताया कि किस तरीके से इनको ज़मीन के अंदर जो है वो इज़्ज़त के साथ जो है वो दफन किया जाए और किस तरीके से जो है वो इनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएँ। वो आखिरी रसूमात अदा की गई, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनका जो प्रॉफिटहुड का पैगम्बराना पेशा था वो अल्लाह ताला ने शीस अलैहिस्सलाम को तफ़वीज़ किया। फिर शीस अलैहिस्सलाम की जो है वो ज़िंदगी इस तरह से गुजरी कि उन्होंने अपनी पैगम्बराना जितनी भी फ़राइज़ थे वो उन्होंने अदा किए, और आखिरकार जो है फिर शेख सलाम के बाद ये सिलसिला जारी रहा। इसको हम फिर इंशाल्लाह अगली अक़सात में डिस्कस करेंगे, बयान करेंगे। मेरी ये गुफ्तगू सुनने का शुक्रिया, और अल्लाह हाफ़िज़।